चुंबक लोहे प्रीत है, लोहा ले तब उठाए। चुंबक लोहे प्रीत है, लोहा ले तब उठाए। ऐसा शब्द कबीर का जम से लेत छुड़ाए। ऐसा शब्द कबीर का जम से लेत छुड़ाए। अभी साथ कीजिए, आप लोगों को ध्यान के विषय में फरमाया कहा है। खाली सुन लेने से कोई काम नहीं बनता। ये तो खान का विषय बड़ा अच्छा लगता है, बोली बड़ी मीठी लगती है, परंतु उसको जब तक हम अमल में नहीं उतारेंगे। रसोई बनी हुई थाल हमारे सामने से बहुत सुंदर बढ़िया आंखों को और जीव को स्वादिष्ट आनंद देने वाली ताजी देने वाली, पर जब तक मुंह में कवा नहीं जाएगी, दांत नहीं चाबेगा, तब तक जबान को कहाँ उसका स्वाद आएगा। इसी तरह से महापुरुषों ने हम सबको भूले भटके हुए आत्माओं को अनंत काल से सूरत अपने उस परम दयाल के चरणों से भूली भटकी इस रचना माँ के बिल्कुल भूल गई। कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या करते हैं, संदेश का बिल्कुल ही भूल गई। और महापुरुष जगह जगह आते भी जाते इस संसार में, हम लोगों को चिताते भी हैं, समझाते भी, पर हम सुन नहीं पाते। तो उसी के विषय में सदगुरु उपदेश जाते हैं कि जब वही प्रभु हमको खग समझे खगई का भाषा, साथ जा खगई के पास। रामायण में संबंध आया है गणों का, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की भाषा समझता है, इशारे से समझता है, इशारा करके समझ नहीं, इशारे समझता है। जो कोई समझे सैन में तासे कहिए बहन, सैन बन समझे नहीं तासे कुछ नहीं कहा। पर सदगुरु कबीर साहब ऐसे महान दयालु थे, उन्होंने कहा नहीं क्या समझता, डंडे मार के समझाओ। वो बड़े दयालु थे। बहते को मत बहन दो, पहले कुछ और समझे, बहते को मत बहन दो, कर गए कैसो छोड़, कहा सुना माने नहीं, वचन कहो दुयोर, बंदे तू पर बंदगी तो पावे दीदार, और सर मानुष जनों का मिले न बारंबार। उन्होंने कहा कि नहीं ये सब मानता था क्या, समझदार और बड़ा उसके प्रति किसी के प्रति हितकारी होता है, तो कहा था भाई इसका ध्यान कहीं दूसरी जगह रहा होगा, क्योंकि उसका हितचिंतक है। संत सदगुरु नाम इनके छोड़ करके हमारा जगत के प्राणी को कौन चिंतक होगा। और ये जो है कानों से सुनता है, पर वास्तविक में जहाँ से सुना जाता है वहां से नहीं सुनता। सुनी हुई आप सुनी उसके मुताबिक नहीं करता, तो नहीं है, नहीं जैसे ही है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा है कि कहा सुना, अरे लोहे चुंबक प्रीत है, लोहा और लोहे में और उसमें क्या बोलते हैं बड़ी प्रीति है, चुंबक। परंतु लोहा अगर निखालिस हो तो अगर उसमें जरा से मिलावट होता है तो वो गिर जाती, उसको जुटता नहीं, और इतनी धूप बाहर रखो तो समझ जाती है, उसके अंदर चिपक जाती है। ये हमारा देखा हुआ, आप लोग भी कभी जिसको शायद ज्ञान होती होंगे लोहा। इसी तरह से जो आपने शब्द का अभ्यास का वहाँ पर घंटा बजता है, वहाँ अनंत बिजलियों का जितना चमकार है, वहाँ बांसुरी और वीणे की धुनी हो रही है। हमको कौन बताया, हमारे परम दयालु सदगुरु ने बताया। नर्सरी खल समझे खगई का भाषा एवं तो गायबी आवाज शायद मेरे ख्याल से जो सदगुरु को प्यारे होंगे और उनको अभ्यास करने की जुटी बताई होगी, वास्तविक में कभी कभी सो जाते हैं निद्रा में, ऐसी आवाज पूछो अनजान खड़े इधर उधर देखते हैं कौन जगह है, दिखता तो कोई नहीं है, हम तो सो गए थे भाई, कौन है मेरे पास में। अंदर में ऐसा ख्याल होता कि मेरे परम तैसी मेरे सदगुरु
ने मुझे जगाया है। ये बनावटी बात नहीं, यानी अभ्यास करके सदगुरु से कब कि हम उनका ध्यान करते हुए सोएं, उनसे विनय प्रार्थना करते हुए सोएं, उनकी दया का भिखारी बन के सोएं, दया पात्र बनने के लिए। मैं दया पात्र तो नहीं हूँ, पर तुम्हें दया करके दया पात्र। ऐसी अभिलाषा, ऐसी गुनाह, ऐसा मनन करके सोएं, तो अगर हमको परमात्मा की चाह है तो ऐसा होता है। भाई ऐसे सुनी हूँ मैं तो ऐसा होता है, और करके भी देख लो, इस होता है कि नहीं होता है। तो मतलब कि वो तो शब्द जो चुंबक लोहे प्रीत है, जिस तरह से लोहे में और चुंबक में बड़ी आकर्षण शक्ति है, खींच लेता है, पर तब कि जब मिलावट नहीं होती, तब जब तक उसमें मिलावट है तब तक वो खींच नहीं सकता, वो यूं रह जाएगा, खींचेगा नहीं। इसी तरह से सदगुरु का बताया हुआ शब्द है हमारे अंतर आज तो नहीं, अनंत जन्मों से जब की रचना में आकर की सूरत बेचारी ना जाने कभी देवता भी बनी, और ऐसा मान पुरुषों ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु भी बन गई। गीता में भी भाई ऐसा सुनी हूँ, लोग कहते हैं हम तो संस्कृत वगैरह नहीं जानते भाई, रोटी खाए पड़े आप लोग सारे, पर महान पुरुषों का वचन है ऐसा कि कृष्ण भगवान भगवान अर्जुन को कहते हैं ये कीड़ा जो है मकोड़ा चला जा रहा, न जाने कितने दफे ये ब्रह्मा और विष्णु बन चुका है, देवता बन चुका है, नर बन चुका है, कीड़ा और मकोड़ा बन चुका है, पशु पक्षी बन चुका है। एक बात तो दृष्टि का नहीं, और हमारे संतों ने जो सिर्फ मौर है उन्होंने कहा है। तो ये ना जाने किस किस जोनियों में गया, उसका असर तो होता ही है। अभी एक कोई बासन है बड़ा सुंदर है, भले सा सोना का क्यों न कटोरा हो या कोई गिलास हो, बहुत उसमें चमकीला है, परंतु अगर लहसुन रख दो तो लहसुन 12 घंटा 8 घंटा पड़ा रहा है, फिर बाद में तो देखो तो उसमें बात आएगी किसकी आएगी, लहसुन की बात आएगी। हम न जाने कितनी जोनियों में बैठे हैं, क्या क्या कर्म किए हैं, जिसका कोई गिनती नहीं है। पर करुणा निधि जो है, जिस तरह से माँ बड़ी दयालु होती है, बच्चा अगर अंशित करता है थप्पड़ लगा करके फिर उसको कति बैठ जाए, नहीं मानता तो फिर उसको मना ही करती है बार बार। इसी तरह से जीव भी महान पुरुषों के द्वारा, गलतों के द्वारा हमको समझ बूझ देती है, पर हम नहीं मानते। तो नाना जोनियों में जब गए तो उसकी वासना तो हमारे सूक्ष्म शरीर गिराती है, सूक्ष्म शरीर ही सब कुछ करता है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो वासना रहती है उसी के कारण से हमको नाना योनियों में जाना पड़ता है। जैसी वासना रही उसके मुताबिक हमको अनेक शरीरों में भटकना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। तो उसको छुड़ाने के लिए महान पुरुषों ने सत्संग, श्रवण और मनन और निधिध्यासन। तो संतों को क्या कि सत्संग करके सत्संग के वचनों को उसको उतारना, हृदय में उतारना। जब तक हृदय में नहीं उतारे तब तक वो नहीं होता कि चुंबक लोहे प्रीत है। आत्मा का शब्द से तो जो शब्द हो रहा है उस शब्द को हम नहीं जानते, पर जब सत्संग द्वारा उसका भेद मिलता है और हम जानते हैं, परंतु उसको पकड़ने में बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। जब उसके मुताबिक वो तो बहुत सूक्ष्म है, परंतु कुछ हम भी सूक्ष्म होंगे, उसको पकड़ने की जो युक्तियां बताई गई होगी उसके मुताबिक कुछ करेंगे तभी तो उसको पकड़ पाएंगे। जिस तरह से लोहे के अंदर मिलावट नहीं होगी तभी चुंबक उसको अपने में सटा लेगा, नहीं तो नहीं वो सट सकती जो कटे पड़ा है। इसी तरह से हमारी सूरत वास्तविक में सदगुरु हमारे तीसरे दिन में आज्ञा चक्र में बैठे हुए, जब हम साधना करके तो आज्ञा चक्र आगे जाने के लिए वहां से आज्ञा मिलती है सब कुछ संस्थान का विषय है, सुन लिए, करते नहीं हम, पर सदगुरु से प्रार्थना करें भाई आपने नहीं, हम तो आप ज्यादा ही भूले हुए। एक बात कहूँ कि अपने लोगों को भूल गई तो भूल गई, यानी गई तो गई, रही तो रही। अगर अभी से भी अपने मन को समझा करके कुछ हम थोड़ा करें तो कम से कम खुदाता के चरणों में, प्रेमियों के घर में हमारा जन्म तो
और फिर मानव तन में आवे। महापुरुष ने कहा है, जन्म पहले भक्ति कर, दूजे में निज नाम, तीजे में मुक्त पर, चौथे में निज धाम। तो पहले तो उन्होंने हमको आहार विहार बैठना उठना झूठ प्रपंच छल इससे कितना बचना चाहिए, इनका कितना असर पड़ता है और हम किस किस जगह जाके ठोकरे खाएंगे इसका पता नहीं। इन वस्तुओं को अपने हृदय में सोच समझ कर इन वस्तुओं को जोड़ें, फिर प्रार्थना करें। ये नहीं मेरे 2-4 बच्चे हो जाए, मैं खूब धनाढ़ बन जाऊं, मेरा मान प्रतिष्ठा हो, मैं राजा महाराजा बन जाऊं, बड़े वादे पर चला जाऊं, इसकी नहीं। बस एक आत्मा की अनंत जन्मों से भटका, अनंत जन्मों में दुख पाया, गर्भवास में दुख पाया, पर आपको दया करो, गर्भ का भी डर नहीं, जन्म मरण का डर नहीं, परंतु प्यार हो डर हो। इस जीवन के बाद किधर चले जाएंगे फिर मिलना मुश्किल है। एक आदमी सीढ़ी से अगर पग फिसल गया नीचे आके पड़ा तो कहाँ वो चौथे मंजिले में जा सकता है, नहीं जा सकता। अगर हम इस मानव तन से दूसरे अन्य जीवन में चले गए तो अन्य जीवन में जा सकते हैं। क्यों? हमारे जगत की कामना और जगत के कार्य जो होंगे ये शरीर चला जाएगा, परंतु हमारे सूक्ष्म शरीर में रील के मुताबिक जिस तरह सिनेमा में आपको कैसा रील दिखती है, क्या वास्तव में वहाँ आग दिखती है, क्या हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, परंतु दिखाई देता है। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर जो है वो रीलों का भी महारील है। जो हम कार्य जो हम मनन और चिंतन करते हैं सब उसके अंदर जन्म होता जाता है और मृत्यु के टाइम और जब समय आता है तब उसके मुताबिक हमारे दिन तो ये जिस तरह से ये बनता है जगत के कार्य करते हैं बनता है, इसी तरह से प्रार्थना सदगुरु से भक्तिदान फिर भीख मांगो, दर्शनों की अभिलाषा करो, जगत से कुछ मन हमारा उपराम हो तभी तो सूरत लगेगा। जब तक खाली एक लकड़ा का कोई पुतला खड़ा कर दिया, लकड़ा का पुतला क्या करेगा, कहाँ हमको हम खाएंगे, क्या लाएगा वो, तो लकड़ा बात नहीं चेतना। जन्म मरण दुख याद कर कूड़े काम निवार, जन्म